मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित है। इसके दूसरे अधिकार की 115वीं गाथा का अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान 30 मिनट सुना, और कल जो 114 गाथा के संदर्भ से गुरुदेव श्री के व्याख्यान में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा आई थी कि द्रव्य स्वभाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। सो द्रव्य स्वभाव कैसा है कि द्रव्य स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, और ज्ञान दर्शन कैसा है कि वह स्वयं पर प्रकाशक है। तो ऐसे स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव का निर्णय करते उस ज्ञान असाधारण लक्षण से अभेद एक द्रव्य को लक्षित करने से परिणति में अभेद की प्रतीति होती है, और परिणति में निर्मल सम्यक दर्शन का उदय होकर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। यानी समय सारजी में तो देखो दृष्टि प्रधान शैली से, यानी जिसके सूत्र गुरुदेव के अपन याद करें तो निमित्त से रहित, रागादि विकारी भावों से रहित, और एक समय की निर्मल पर्याय से भी रहित, जो अपना ध्रुव ज्ञायक सामान्य चैतन्य स्वरूप है, वह दृष्टि का विषय है। वही विषय है, विषय नहीं बदल जाता है, वही विषय है। उस विषय को यहाँ इस चर्चा में ज्ञान प्रधान शैली से बहुत ही समझो सरल रीति से, बहुत सरलता से इस बात को यहाँ पर गुरुदेव ने प्रस्तुत किया। अभी और थोड़ी चर्चा इसमें रह गई थी, वो अपन आज देखते हैं, और जो विषय अपना आज आया है, संभव हुआ तो आज, नहीं तो उसे अपन कल चर्चा में लेंगे। देखो पेज नंबर है 471 कि पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान है ना, एक एक शब्द शांति से आराम से सुनना। पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान, ध्यान देना, पर का ज्ञान नहीं लिखा है, पर का ज्ञान नहीं कहा ना। क्या कहा है? पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान, यानी जगत में परद्रव्य हैं, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता संबंधी अपना ज्ञान।
पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान, फिर अर्धविराम, अपने ज्ञान का स्वभाव है ऐसा कि अपने ज्ञान का स्वभाव है कि सबको जाने। अब जरा इसको स्वयं पर नहीं कह के अपन ऐसा बोल सकते हैं, सबको जाने, ऐसा इसका स्वभाव है। दर्पण है तो किसको न झलकाए, ठीक है ना। दीपक है तो किसको न प्रकाशित करे, और ज्ञान है तो किसको न जाने। सबको जानने का इसका यानी मेरा ज्ञान स्वभाव। अब और किसको जानने का कि सुनो, पर का अस्तित्व और अपना अस्तित्व। अब इसमें सबको शब्द का प्रयोग किया था ना, सब में कौन कौन आ गए, पर और स्वय, स्वय और पर, है ना। पूरे जगत का विभाजन करो दो, तो स्वय और पर, तो पर का अस्तित्व और अपना अस्तित्व दोनों को जाने ऐसा अपना अस्तित्व है। गुरुदेव की शैली सरल भी, मधुर भी और मुद्दे की बात, आवश्यक बात, जरूरी बात। पर का अस्तित्व और अपना अस्तित्व दोनों को जाने, वह मेरा अस्तित्व। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं, तो पर प्रकाशन है कि ऐसे करके, तो वो आधी पंक्ति पहले की, पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान मेरे ज्ञान स्वभाव के परिणमन में होना, ऐसा मेरे अस्तित्व का, मेरे ज्ञान स्वरूपी अस्तित्व का स्वभाव ऐसा है कि पर के अस्तित्व के का और अपने अस्तित्व दोनों को अपने अस्तित्व में जाने, ऐसा मेरा स्वभाव। गजब बात है। देखो, ये तो बात हुई एक गुण की। कौन से गुण की हुई? ज्ञान गुण की। मुखिया है, मुखिया है ज्ञान गुण। तो ऐसे अनंत गुण के पिंड की प्रतीति करता है। ज्ञान को सामने रखा कि पर की सत्ता संबंधी का जो ज्ञान, उसको जान लेने का अपना ज्ञान का स्वभाव है। पर को जान लेने का नहीं, जरा ध्यान से समझना है ना बात को। पर की सत्ता, पर है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता का अपना स्वरूप है। उस स्वरूप को जान लेने का जो ज्ञान, ठीक है ना, वह मेरे ज्ञान का स्वभाव है। तो मेरा ज्ञान का स्वभाव कैसा? तो एक ही पंक्ति इतनी जोरदार है कि झूमते रहो। पर का अस्तित्व और अपना अस्तित्व दोनों को जाने, ऐसा अपना अस्तित्व है। तो बोलो दृष्टि में क्या लेना है? अपना अस्तित्व। ये ज्ञान प्रधान शैली चलती है निर्देश भाई। कल आप नहीं थे, कल नुकसान किया आपने, उसे आप सुन लेना। बहुत ही अद्भुत चर्चा है वो, 35-34 मिनट की है। सुन लिया था? हाँ, वो बहुत, यदि सुन लिया तो आज आपको वो बहुत स्पष्ट होएगा। बहुत गजब की चर्चा है वो। तो ऐसे अनंत गुण के पिंड की प्रतीति करता है। ये एक ज्ञान गुण, ऐसे अनंत गुण, ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणों का एक रूप अभेद सत्ता, एक रूप अभेद अस्तित्व, उसकी प्रतीति करे तो बोलो स्वयं पर का उसमें ज्ञान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सरल उदाहरण देते हैं, सरल उदाहरण। यहाँ दर्पण टंगा है, दर्पण, और थोड़ा ऐसे करके ऐसे एंगल पे टंगा है। पहले होता था ऐसा, कभी हमने घूमने घामने गए तो कोई ऐसे किले महल में देखा
कि इस प्रकार से दर्पण संयोजित किए गए हैं कि एक दीपक जला दो तो हर कमरे में प्रकाश, एक दीपक से हर कमरे में प्रकाश। तो अपन तो उसे छोड़ो, मान लो इसी मंदिर जी के इस हॉल में कोई दर्पण इस प्रकार संयोजित किया गया है कि जिसमें मंदिर का सारा हॉल झलकता है, ठीक है। तो आप जब वहाँ दरवाजे से प्रवेश किया और मानो इस कॉर्नर में दर्पण है, तो आपने दर्पण की तरफ देखते ही आपको सब देखने में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, अभी तो आपने इधर मुख भी नहीं किया था। एक दर्पण की तरफ देखने से सब दिख गया। क्यों दिख गया? कि दर्पण वहाँ स्वयं अपनी स्वच्छता से विद्यमान है और अपनी झलकाने की शक्ति के परिणमन से भी वहाँ उसका झलकन विद्यमान है। तो उसको देखते ही आपको दर्पण भी ज्ञात हुआ और मंदिर के इस हॉल में कौन सी अलमारी, कौन सा दरवाजा कहाँ है ये भी ज्ञात हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? ये वाली बात यहाँ कही गई है। देखो, ऐसे अनंत गुण का पिंड, ये ज्ञान स्वभावी है ना, तो ज्ञान स्वभाव के अस्तित्व में पर के अस्तित्व संबंधी और अपने अस्तित्व दोनों को जानने का मेरा स्वभाव है। तो उस स्वभाव स्वरूप अखंड अनंत गुणों का पिंड, उसको जो मैंने प्रतीति में लिया कि ये मैं हूं, तो उसमें स्वयं पर का जानन हारा हूं, ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें स्वयं पर का आ गया। अब जरा ध्यान देना, अगला ही शब्द, भेद नहीं भैया, भेद नहीं। ये स्वयं और ये पर ऐसा भेद नहीं। स्वयं पर को जानने के स्वरूप वाला एक ज्ञान और उससे अभेद अपना द्रव्य। समझ में आया? जरा सूक्ष्म बात है थोड़ी ना, कोई अलग शैली है दृष्टि के विषय के निरूपण की, कोई अलग शैली है और सरल शैली है, सरल, एकदम सरल। देखो, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो प्रतीति इस प्रकार से ली कि ज्ञेय ज्ञायक की प्रतीति, इसी को समझना इस पैराग्राफ को। बहुत ये कल जो चर्चा चली थी ना, उसी के विस्तार में ये वाली बात है। देखो, ये मत भूलना ऊपर की पंक्ति, यहाँ से ही सारा समझो पूरे विषय की बुनियाद ये है जिस पर अपन ये विषय समझ में आएगा, है ना। उसका आधार शिला यहाँ पर है। दोबारा से, अपने ज्ञान का स्वभाव कैसा कि पर का अस्तित्व और अपना अस्तित्व दोनों को जाने, ऐसा अपना अस्तित्व है। पर के अस्तित्व को, यानी पर संबंधी, पर के अस्तित्व संबंधी ज्ञान को और अपने स्वरूप ज्ञान को, दोनों को जानने का ऐसा मेरा अस्तित्व है। तो ऐसे अस्तित्ववान, ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, एक अभेद द्रव्य को जो मैंने अनुभव में प्रतीति में लिया, तो स्वयं पर प्रतीति में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा जगत प्रतीति में आ गया। याद करो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ में क्या आ जाता? पूरा विश्व आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? जीव अजीव दो ही में आ गया पूरा विश्व। और फिर उनकी पर्याय, मलिन निर्मल, पूर्ण निर्मल, इतना ही तो है। सात तत्व क्या है? संक्षेप में संक्षेप, संक्षेप में संक्षेप सात तत्व। मैं जीव द्रव्य स्वयं, मेरे अतिरिक्त अन्य जीव और जितने अजीव धर्मादिक पदार्थ हैं वे सब, वे अजीव, और उनकी जो पर्याय और मेरी मलिन, उनकी पर्याय में मलिन निर्मल का भेद नहीं रखते। मेरी जो मलिन
आंशिक निर्मल और पूर्ण निर्मल हो गए 7 तत्व। बताओ तो कैसे हुआ श्रद्धान 7 तत्व का? राकेश भाई 7 तत्व का श्रद्धान कैसे हुआ कि अपने स्वयं ज्ञायक भगवान जिसके अस्तित्व में पर के अस्तित्व का और स्वयं के अस्तित्व का जानना होता है, ऐसे अस्तित्व की प्रतीति में स्वयं पर के अस्तित्व की प्रतीति हो गई, पूरा विश्व की प्रतीति हो गई, 7 तत्वों की प्रतीति हो गई। जरा सूक्ष्म बात है थोड़ी। अब जरा इसी बात को अब इसको थोड़ा इसी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राहुल भैया जरा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। समझ में आई कि ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अब आई हो तो आगे बढ़े, नहीं आई हो तो आगे बढ़े तो काम नहीं चलेगा। स्वयं के अस्तित्व को पर के अस्तित्व को जानने का मेरा अस्तित्व है, तो ऐसे मेरे अस्तित्व की प्रतीति में स्वयं पर का अस्तित्व की प्रतीति हो गई। सिंपल सी बात है। उदाहरण दिया था, यहाँ दर्पण लगा है, दर्पण में सारा मंदिर दिखाई देता है, झलकता है, तो एक दर्पण को देखने से दर्पण की और सारे मंदिर की प्रतीति हो गई कि नहीं हो गई? कि 2 दरवाजे हैं इस तरफ और 2 दरवाजे इस तरफ, आ गई कि नहीं आ गई समझ? एक को देखते, पॉइंट नोट करो, एक को देखने से सबकी प्रतीति हो गई। लो अब वो 4 लक्षण आए थे ना एक दिन, अभी चर्चा में आ भी चुके, पंचास्तिकाय की व्याख्यान चलता है उसमें, है ना? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वयं पर का श्रद्धान, स्वयं का श्रद्धान, है ना? ये इसमें सब आ गया। लो सब आ गया। अब थोड़ा देखो, अब ये जो 2 करे ना, स्वयं पर स्वयं पर स्वयं पर चल रही है बात। स्वयं के अस्तित्व को और पर के अस्तित्व को, दोनों अस्तित्व को अपने अस्तित्व में जानता है। ये स्वयं पर को अब जानने की बात चल रही है ना, तो स्वयं को ज्ञायक कहा और जो जानने में आया सो ज्ञेय कहा। अभी अपन ने पूरे विश्व को कैसे बांटा था? स्वयं और पर। अब मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, तो अब मैं कैसे बांटते हैं अपन इसको? पूरा जगत ज्ञेय और मैं ज्ञायक। अब ऐसे बांटते हैं। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा कि प्रतीति तो इस प्रकार है कि ज्ञेय और ज्ञायक की प्रतीति वह सम्यक दर्शन है। ज्ञेय और ज्ञायक की प्रतीति, ये सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि सुनो, मैं ज्ञायक हूं और मुझे छोड़ के सारा जगत ज्ञेय है, ऐसी प्रतीति में अपनी प्रतीति हो गई कि नहीं हो गई? इधर अपनी प्रतीति से जगत की प्रतीति और जगत की जगत रूप प्रतीति से अपनी प्रतीति। मजेदार बात है भैया, समझ में आ जाए तो ये भव सफल हो जाए, ऐसी बातें हैं। सच्ची, अच्छी और जरूरी बातें। देखो अब यही बात कहां से उली? गुरुदेव ने प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका गाथा 242। देखो, ज्ञेय ज्ञायक की प्रतीति ऐसा लिया, अकेला ज्ञायक नहीं, ज्ञान प्रधान कथन है ना भैया। दृष्टि प्रधान कथन में कहेंगे ज्ञायक ही ज्ञायक है, जो ज्ञात वो तो वो ही है। एक ज्ञायक रखा, बोलो ज्ञान सामान्य, वो दृष्टि के विषय की दृष्टि प्रधान शैली है, ये ज्ञान प्रधान शैली है। विषय बदल जाता है? नहीं, विषय नहीं बदलता, विषय वही का वही है। निरूपण की शैली अलग है, दृष्टि प्रधान शैली, ज्ञान प्रधान शैली। देखो, ज्ञान प्रधान कथन है कौन सी गाथा? प्रवचन सार 242। गाथा भी पढ़ते हैं अपन। देखो, दन शरणाण चरितेषु तीसु जुगवम समिठ दो जोदू गदोति मधो सामण्णम तस् पड़े पूर्णम। देखो, यहाँ 3 की चर्चा, टीका तो लंबी है पर जितना अभी संदर्भ लिया उतनी चर्चा करते हैं। ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार यानी जैसी है
वैसी यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यक दर्शन पर्याय है। सम्यक दर्शन प्रतीति का नाम है। तो किसकी प्रतीति? अब यहाँ क्या ऐसे कहते हैं, समय सार में कहते हैं एक अपने ज्ञायक भगवान की प्रतीति। बात तो यहाँ भी वही कहना, पर यहाँ कथन की शैली अलग है। ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति। आपको ख्याल होगा प्रवचन सार में 3 अधिकार हैं, है ना? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और फिर तीसरा चरणानुयोग सूचक है ना? ऐसा ही है यहाँ भी, उसी बात को रखो। देखो, ज्ञेय तत्व की यानी पूरे जगत के सर्व पदार्थों की, पूरा जगत आ गया। कहाँ से लेकर के आ गया जगत के अपने ही परिणति में उठते जो गुण गुणी के भेद रूप विकल्प से लेकर के पूरा जगत, ये ज्ञेय तत्व। क्योंकि विकल्प ज्ञेय होता है, विकल्प ज्ञान नहीं होता है। विकल्प में जानना नहीं होता है, होता जीव की पर्याय में है, लेकिन विकल्प में जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन जनाने की शक्ति है। तो वह ज्ञेय तत्व है, ज्ञान तत्व नहीं। तो ज्ञेय तत्व की यानी परिणति में उत्पन्न होते सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प से लेकर के सारा जगत ज्ञेय तत्व, और मैं अपने चैतन्य अस्तित्व में रहा हुआ ज्ञात्र तत्व। मैं जाननहारा, वे जानने में आने वाले और मैं जानने वाला। एक दर्पण टंगा ना, वही दृष्टांत से चला लेंगे अपन काम, ज़्यादा नए नए क्या करना। यहाँ दर्पण टंगा है तो उसमें सारा मंदिर झलकता है, तो दर्पण की और उसमें झलकने वाले, तो अब क्या कहेंगे कि झलकने वाला दर्पण और बिंब, जितने बिंब ही तो झलक रहे हैं उसमें, तो दर्पण और बिंब की यथार्थ प्रतीति दर्पण की प्रतीति है। ख्याल में आई बात? दर्पण की और बिंबों की जितने हों यहाँ, उन बिंबों की प्रतीति कैसी कि वे बिंब हैं, ये दर्पण है। वे बिंब हैं, ये दर्पण है, ऐसी प्रतीति दर्पण की प्रतीति है। ऐसे मैं ज्ञात्र तत्व हूं और विकल्प सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प से लेकर के सारा जगत वो ज्ञेय है। इस प्रकार प्रतीति में लेना लो, तो इसमें सम्यक दर्शन हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। लिखा है आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव क्या लिख रहे हैं? ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण, जैसी है वैसी का मूल जो वजन है वो जैसी है वैसी पे। ज्ञेय को ज्ञान माने, ज्ञेय से ज्ञान माने तो जैसी है वैसी प्रतीति ना रही। बोलो, ज्ञेय से ज्ञान मानोगे तो जैसी है ज्ञेय की, ज्ञेय का स्वरूप वो तुमने ज्ञेय का स्वरूप न लिया ख्याल में, और ज्ञान को ज्ञान जानते हो और ज्ञेय को ज्ञेय जानते हो, तो ज्ञेय ज्ञायक दोनों का जानना हुआ कि नहीं? तो ज्ञेय ज्ञायक दोनों में ज्ञेय को ज्ञेय रूप, ज्ञायक को ज्ञायक रूप जाना, तो ज्ञायक जानने में आ गया कि नहीं? बोलो। और ज्ञायक जानने में आया तो ज्ञायक की ज्ञायक रूप प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। बहुत गजब गजब की बातें हैं। देखो,
अकेला ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक में वह ज्ञेय की वस्तु आ गई। ज्ञेय की वस्तु आ गई माने ज्ञेय की वस्तु के अस्तित्व के संबंध में ज्ञान में ज्ञान आ गया। पश्चात यहाँ ज्ञान प्रधान में भिन्न कर डाला। ज्ञेय तत्व 6 द्रव्य आदि सब, ठीक है ना। और ज्ञात्र तत्व माने जानने वाला, मैं ज्ञायक। तथा प्रकार जैसा है वैसा यथार्थ, प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यक दर्शन पर्याय है। एक पॉइंट। दूसरा, ज्ञेय तत्व तथा ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार जैसा है वैसा यथार्थ अनुभूति यानी जानना जिसका लक्षण है वो ज्ञान पर्याय है, सम्यक ज्ञान। ज्ञेय और ज्ञाता की, अब 2 ही कर दिए ना, पूरा विश्व ज्ञेय ज्ञाता में समेट दिया। पूरा विश्व आ गया कि नहीं? पूरा विश्व कहाँ से शुरू होता है? विश्व ज्ञाता एक बाजू और विकल्पों से लेकर पूरा विश्व एक बाजू। ऐसे बंटता है भैया, ऐसे बंटवारा है। राग को ज्ञान में नहीं रखते हैं क्योंकि राग में जानने की शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति ज्ञान में है। राग जनाने में आता है, जानने में आता है, जनाता हुआ है, जानता हुआ नहीं है। तो ज्ञेय तत्व और ज्ञात तत्व की तथा प्रकार जैसा है वैसी अनुभूति जिसका लक्षण है, माने जिस पर्याय में ये भाव उत्पन्न हुआ वह ज्ञान पर्याय है, सम्यक ज्ञान पर्याय है। अब कहा ज्ञेय और ज्ञाता की जो क्रियांतर से निवृत्ति, उसके द्वारा रचित दृष्ट ज्ञात्र तत्व में परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र पर्याय है। देखो क्या, ये थोड़ा देखो। ज्ञेय और ज्ञाता की जो क्रियांतर से निवृत्ति, यानी ये ज्ञेय को जानना, ज्ञेय जानने में आते हैं और ज्ञाता जानने वाला, तो उनको जानने की क्रिया उससे निवृत्त जो ज्ञात्र दृष्ट ज्ञात्र तत्व यानी ज्ञाता दृष्टा तत्व में जो परिणति प्रवर्त है वो है चारित्र पर्याय। जो अभी तो ज्ञेय ज्ञायक रखा था ना, तो पूरा विश्व ज्ञेय और मैं ज्ञायक। अब पूरे विश्व को जानते रहने से हटकर अपने ज्ञाता दृष्टा को जानने में लगी हुई उपयोग की एकाग्रता वह चारित्र पर्याय। समझ में आया? 242। तो ये देखो फिर मुमुक्षु का प्रश्न, ये तो विषय तो आ गया ना ख्याल में। अब इस पर थोड़े प्रश्नोत्तर से खुलासा आएगा। ज्ञान प्रधान श्रद्धा में आ जाएगा साहब। ज्ञान प्रधानता से आपने जो विषय बताया वो श्रद्धा में ले सकते, श्रद्धा में आ जाएगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं आ जाएगा। देखो अब गुरुदेव कहते हैं आ जाए, अंदर आ जाता है, आ जाता है। उसे ही तो सम्यक दर्शन की पर्याय का है। यहां कोई व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं चल रही है। निश्चय अभेद सम्यक दर्शन अनुभूति रूप, निर्विकल्प अनुभूति रूप सम्यक दर्शन। तो ये स्वपर में तो विकल्प है कि ना, स्वपर का मैं ज्ञाता हूं ऐसा जानकर भेद छोड़कर अभेद की प्रतीति होती। देखो प्रतीति में तो अभेद ही आता है। अब यहाँ स्पष्ट किया है, आ जाए अंदर आ जाता है, उसे सम्यक दर्शन की पर्याय कहा है। ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व है ना, ये समझ लो बस। ज्ञेय तत्व में क्या आ गया? रागादि भाव से लेकर पूरा का पूरा विश्व, और ज्ञात्र तत्व में अपना ज्ञान स्वभाव है ना। ये 2 शब्द का भाव पकड़ के चलेंगे ना तब तो पूरी चर्चा समझ में आएगी। तो दोनों की यथार्थ प्रतीति वह सम्यक दर्शन। तो उसमें कैसे हो गया साहब सम्यक दर्शन के? देखो उस अकेले ज्ञायक में अपने ज्ञान स्वरूपता की संपूर्ण सामर्थ्य का भाव श्रद्धान में प्रतीति में आ गया। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ो।
उस अकेले गायक में शक्ति रूप से आ गया ये गायक। एक गायक को लिया ना, तो गायक को कैसे लिया कि पूरा जगत जिसका गेय है एक, तो गायक की सामर्थ्य खड़ी हो गई कि नहीं हो गई। ये कौन साहब है कि ये, अरे आप इन्हें नहीं जानते, इनने विश्व भर के 83-87 देशों के पहलवानों को हराया है। अब बताओ, अब वो 87 देशों के पहलवानों को हराया है, इतना कह दिया तो उस पहलवान साहब की तो पूरी सामर्थ्य सामने आ गई कि नहीं आ गई। अब अलग से क्या कहना। तो ये गायक अब 87 देश यहां ला के खड़े थोड़ी करना थे, ना उनके पहलवानों को यहां खड़ा करना है। ये 87 देश के पहलवानों को हराने वाले एकमात्र विश्व विजेता, विश्व चैंपियन है, बस हो गई बात। ऐसे यह गायक भगवान, कल की चर्चा पे आओ, मैं गायक द्रव्य स्वरूपी, मैं चैतन्य द्रव्य स्वभावी, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव। कैसा ज्ञान दर्शन कि स्वपर प्रकाशक स्वरूपी ज्ञान दर्शन। ऐसे ज्ञान दर्शन को धरने वाला मैं गायक हूं, तो मैं गायक हूं, स्वपर प्रकाशक मेरा स्वभाव है, तो वह मैं स्वयं को और पर के अस्तित्व को अपने अस्तित्व में जानता हूं। एक पॉइंट, अपने अस्तित्व में कितना जानता हूं कि सारे विश्व को, तो ये सामर्थ्य खड़ी हो गई। सारा विश्व जानने में आता है तो सारी सामर्थ्य आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसी सामर्थ्य का गेयों की प्रतीति नहीं, गेय गायक की प्रतीति में वे गेय हैं जो मेरी ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य के वे सब मेरे जानने में आ जाते हैं। ऐसा जो लक्ष्य में लिया तो एक गायक की सामर्थ्य की प्रतीति हुई तो सम्यक दर्शन की पर्याय। ज्ञान प्रधान शैली से अभेद तत्व की प्रतीति की यहाँ पर कोई चर्चा अनुपम है। ये तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव तो गुरुदेव है, सच कहता हूं। कितने ही व्याकरण पढ़ लो, कितनी भाषा पढ़ लो, कितने ही आगे वो डॉक्टर वाली और पीछे और दर्शनाचार्य आदि जो जो होती हो, हमें तो पता भी नहीं है, वो सब लगा लो आगे से पीछे तक। पर ये तत्व का जो अंतर रहस्य है, जो उसका मंतव्य, तात्पर्य और उसकी गहराई तल में से यदि कोई निकालता है अभी वर्तमान में, तो वे पूज्य गुरुदेव श्री। इनकी उंगली पकड़कर जो चलेगा वो संसार से पार हो जाएगा, और जो इनकी उंगली छोड़ देगा संसार में डूब जाएगा। इस बात में इतना सा भी फर्क पड़ता हो तो आप मेरे से बात कर लेना, पक्की गारंटी से कहता हूं ये बात। देखो, उस अकेले गायक में शक्ति रूप से आ गया। वस्तु तो आए ना, वस्तु तो प्रतीति में आए ना, वस्तु अंदर नहीं आती, प्रतीति में आई। देखो कैसे कैसे ज्ञान की सामर्थ्य की गया है ना, उस अकेले का गायक में शक्ति रूप, शक्ति गायक की शक्ति। अब देखो यहाँ 6 द्रव्यों को जानने का एक ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य है। बिल्कुल प्रमाद मत आने देना, बहुत गजब की बात है ना, आने ही मत देना। आ रहा हो तो उपाय कर लेना। 6 द्रव्यों को जानने का एक पर्याय में सामर्थ्य है। तो जिसने एक पर्याय को माना उसने 6 द्रव्य माने। समझ में आया? तो एक पर्याय में जब इतनी सामर्थ्य है, तो ऐसी पर्याय ज्ञान गुण में, शक्ति में अनंत है। जरा बात सूक्ष्म है। एक ज्ञान गुण की एक ज्ञान गुण, उसकी एक समय की एक पर्याय, उसमें 6 द्रव्य नाम विश्व पूरा जानने में आए। ऐसी ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की ताकत मंजूर के ना मंजूर? अच्छा,
तो एक पर्याय ज्ञान गुण की, एक पर्याय सो ऐसा ज्ञान गुण तो ध्रुव रहने वाला अनादि अनंत है ना स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। तो इस अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव में ऐसी अनंती पर्याय प्रगटे, ऐसी शक्तियों का स्वरूप अनंत है कि नहीं? समझ में आया प्रवीण भाई? सूक्ष्म बात है, 2 बार बोला, जरा बात सूक्ष्म है, सूक्ष्म बात है। एक जाना उसने सब जाना, एक जाना उसने सब जाना। सब जानने जाएगा तो उलझ जाएगा। एक को जानते सबको जाना। आजकल तो वो टीवी कैमरा का जमाना आ गया ना, अब उदाहरण भी बदल जाते हैं। तो एक स्क्रीन के सामने बैठा है तो 100 जगह, 100 कॉर्नर, 100 जगह, 100 स्थान एक साथ जानने में आते हैं। 100 जगह दौड़ते ही रहे दिन भर तो पागल हो जाएगा। वो तो एक दृष्टांत को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना सिद्धांत को बताने के लिए है। तो एक स्क्रीन को देखने से सब दिख रहा है कि नहीं भैया, काहे को इधर उधर भटक रहे। ऐसे ही ये एक ज्ञायक भगवान जिसकी ज्ञान पर्याय में सारा विश्व झलकता है, सारा विश्व अपने अस्तित्व में जानने में आता है, तो इस ज्ञायक की प्रतीति में सबकी प्रतीति आई कि नहीं आई? एक जाना उसने सब जाना, इसका अर्थ क्या? ये अंदर आ जाता है। तो फिर ये देखो, मतलब हमने, अब वो मुमुक्षु का प्रश्न बड़ा बारीक है और उसके उत्तर में और गजब की बात है, समझना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बार बार इसलिए अच्छा कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और आपको थोड़ा सा ध्यान आपका जागृत रहे, इसलिए। देखो, स्वयपने हैं और परपने नहीं, ऐसा ही तो करना है ना साहब। अभी देखो गजब की बात है, बहुत स्वयपने हैं। देखो, गे ज्ञायक की प्रतीति कहा था प्रवचन सार जी परमागम 242 नंबर की गाथा, आचार्य अमृत चंद्रदेव की टीका, उसमें कहते हैं गे और ज्ञात तत्व की तथा प्रकार मान जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति वह सम्यक दर्शन की पर्याय है। यही कि ये नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने? अच्छा ठीक है। तो इसमें ऐसे ही तो जानना स्वयपने परपने करके कि नहीं। अभी जरा देखो इसका एंगल ले कि स्वयपने परपने तो है ही, तो स्वयपने परपने ही तो करा कि ना ना ना, थोड़ी बात और आगे समझो। ये ज्ञान आ गया उसका, ज्ञान आ गया उसका। कैसे? कि मैं ज्ञान, वो फिर पहली पंक्ति, पर का अस्तित्व और स्वयं का अस्तित्व का ज्ञान मेरे अस्तित्व में होता है। वो पंक्ति जो पहले पढ़ी थी शुरू में, मुझे लगता है इसमें ही समय पूरा हो जाएगा। ये तो 9 तत्व की ये ज्ञान आ गया उसका। अब जरा यहां से देखना है, ये तो 9 तत्व की श्रद्धा में भी एक प्रकार ऐसा है। 9 तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा कि नहीं कहा? तो उसको जो 9 तत्व की भेद रूपता वाली श्रद्धा है ना, उस भेद रूपता में से अभेद की प्रतीति कैसे होती है वो समझना जरा। 9 तत्व की श्रद्धा में भी एक प्रकार ऐसा है, अस्थि रूप से लो भले, संबर निर्जरा, संबर निर्जरा अस्थि है। कैसे? सुनो कि अपने स्वरूप की श्रद्धा करी, तो श्रद्धा करी तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? तो वो संबर निर्जरा का परिणमन है कि नहीं वहाँ उस काल में? तो संबर निर्जरा की वहाँ पर अस्थि है, परंतु वास्तव में तो 7 ही पर्याय की नास्ति है और अस्थि त्रिकाल है, उसमें नास्ति है ही नहीं। अरे भगवान क्या है ये जरा पढ़ोगे तो आप एक बार में तो पल्ले नहीं पड़ती बात, कई बार इतनी गंभीर होती है, इतनी गंभीर होती है।
देखो, भेद पर से अभेद की प्रतीति। टीटू भाई, क्या शैली है गुरुदेव की। ऐसे होते हैं गुरु जो हथेली पे रख के दे दें वस्तु को। क्या शैली है, गजब। देखो, पहले श्रद्धा की बात करते हैं तो जो स्वरूप की श्रद्धा करी तो संबंध निर्जरा रूप पर्याय है कि नहीं वहां उस काल में। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, जो दृष्टि का विषय है, तो आप तो भेद से बता रहे थे। अरे भेद से भी हम अभेद ही बता रहे थे, आप समझ ही नहीं रहे बात को। भेद की दृष्टि थोड़ी कराना है। भेद पर से अभेद की दृष्टि, प्रतीति अभेद की होती है और उसकी ही कराई जाने की बात है यहां पर। परंतु वास्तव में तो किसमें, जो श्रद्धा में लिया, जिसको लक्ष्य करने से, जिसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, जो अभेद अखंड तत्व है, जिसकी प्रतीति करने की पर्याय को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, उसमें सातों ही पर्याय की नास्ती है। जाओ, जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। 38 नंबर गाथा नियम सारणी। सातों ही पर्याय नास्ती है और अस्थि त्रिकाल है। जिसको स्वीकार किया है, जिसकी श्रद्धा प्रतीति की है, वो त्रिकाल की है, पर्यायों की नहीं की। तो वहां जीवादि बहत तच्चम में जीव की पर्याय ली गई है और अजीव में, अजीव के लिए जीव में अजीव का ज्ञान लिया गया है। नियम 7 38 गाथा। तो सातों ही पर्याय की मुझ श्रद्धेय दृष्टि के विषय रूप अभेद तत्व में नास्ती है और मेरे अभेद की सत्ता की अस्थि त्रिकाल है और उसमें नास्ती है ही नहीं। ये क्या हुआ? स्व से अस्थि पर से नास्ती, हमने तो ऐसा पढ़ा था। अरे नास्ती नहीं माने जिनकी नास्ती कही है वे इसमें है ही नहीं। अर्थ निकालना पड़ता है गुरुदेव की भाषा का। थोड़ा सातों ही पर्याय नास्ती है, अस्थि त्रिकाल है, उसमें नास्ती है नहीं। अभी कोई होएगा तो क्या कर लो, स्व से अस्थि पर से नास्ती, ऐसे करो बात कि पर से नास्ती नहीं, जिनकी नास्ती कही उनकी नास्ती जिनकी कही है उसकी यहां भाव ही नहीं है। सातों ही पर्याय तो उसकी श्रद्धा करने से, किसकी श्रद्धा करने से, जिसमें सातों ही पर्याय की नास्ती आ गई। 38 गाथा अपने आप प्रकट हो गई यहां। जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व हैं। जीव माने जीव की एक समय की पर्याय, अजीव माने जीव की पर्याय में अजीव का ज्ञान, आश्रव पर्याय, बंध पर्याय, संवर पर्याय, निर्जरा पर्याय, मोक्ष पर्याय, ये सब बहिर तत्व हैं। तो उपादेय कौन है? प्रभु के अपणो अप्पा। वह अपणो अप्पा कैसा है कि जिसमें सातों ही पर्याय की नास्ती है और स्वयं की त्रिकाल अस्थि है, जिसमें जिनकी नास्ती है वो भाव है ही नहीं, पर्यायों के भाव है ही नहीं। तो उसकी श्रद्धा करने से, उसको उपादेय करने से, उसको प्रतीति में लेने से सातों ही पर्याय मुझ में नहीं, ऐसी श्रद्धा आ जाती है। अभेद भेद के द्वारा कथन करके अभेद की प्रतीति यहाँ पर कैसे होती है, ये चर्चा यहाँ पर बहुत सरल सरस मुद्दे की बात। मैं सच कहता हूं कि महीनों स्वाध्याय चलती है तब कोई दिन ऐसी चर्चा अपने को मिलती, ऐसी चर्चा, ऐसा मार्ग है भाई। फिर नीचे कहा पर्याय की कलश टीका में ये लिया, ये थोड़ा ख्याल में रखना, 3-4 बिंदु ख्याल में रखना।
स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की बात करी थी। पर के अस्तित्व का और स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान मेरे अस्तित्व में होता है, ये बात ध्यान रखना। और ज्ञेय ज्ञात्र तत्व की प्रतीति माने सारा रागादि से लेकर सारा विश्व ज्ञेय और मैं उसका ज्ञाता। तो जानने की मेरी ऐसी सामर्थ्य है, मैं ऐसी सामर्थ्य का अखंड अभेद पिंड हूं। आगे अब भेद से अभेद की ओर, तो वह जो कैसे करना इसमें कि मैं ये सब स्वयं है वो पर है कि नहीं, इतना ही नहीं है भैया, ये तो विकल्पात्मक भाव है। ये ऊपर पूछा था ना, स्वयंपने है और परपने नहीं। तो ये जो स्वयंपने अस्ति परपने नास्ति, ये तो अभी निर्णयात्मक भूमिका की बात है। स्वयंपने अस्ति परपने नास्ति, ये तो निर्णयात्मक विकल्पात्मक चिंतन विचार की बात है, इतनी की बात नहीं। जिनकी नास्ति है वो यहाँ तो स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, तो काल में पर्याय की नहीं जाती है, यहाँ तो पर्याय की भी नास्ति है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में काल पर्याय को गिनते ना, काल में क्या गिना जाता है, एक समय की पर्याय, वो पर्याय की नास्ति है। कितने प्रकार की, कि 7 प्रकार की, 7 प्रकार की पर्याय की नास्ति है। किसमें, कि मुझ में। तो ये कैसा है कि ये तो जो सर्व पर्यायों से रहित एक रूप अखंड अवेद ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक भगवान है, उसकी श्रद्धा करो तो क्या हो जाता है कि 7 ही पर्याय मुझ में नहीं, ऐसा वहां पर स्वयं पर के भेद रूपता वाला भेद ज्ञान प्रतीति पूर्वक, स्वरूप की प्रतीति पूर्वक वहां अनुभव में आ जाता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब देखो, अब फिर आगे बात, कलश टीका में तो ये लिया कि पर्याय की श्रद्धा नहीं, उसे 6 द्रव्य की श्रद्धा नहीं, ऐसा लिया उसमें। कहाँ कलश टीका, स्यादवाद अधिकार 14 जो कलश पशु वाले, उनमें ये बात आई। यानी क्या कहना है कि पर्याय की श्रद्धा करना जरूरी है। लो, कभी कहते हो पर्याय दृष्टि छोड़ना है, अब यहाँ कहते हो पर्याय की श्रद्धा करना है। अरे पर्याय होती ही नहीं, ऐसे मत उड़ा देना। पर्याय है, पर्याय में मैं ज्ञायक हूँ, मेरे जानने का स्वभाव है, मेरे जानने के स्वभाव में स्वयं पर प्रकाशक रूप से परिणमने वाली अनंत सामर्थ्य की मेरी पर्याय है। पर्याय में अनंत विश्व को स्वयं पर प्रकाशक पने मैं सर्व को जानूं, ऐसी मेरी ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य है। तो पर्याय की सामर्थ्य पर्याय में स्वभाव में से आती है कि बाहर से आती है? तो ये स्वभाव की सामर्थ्य नक्की हुई कि नहीं हुई? और ऐसे स्वभाव को धरने वाला मैं, तो स्वभाववान की सामर्थ्य नक्की हुई। और स्वभाववान पर दृष्टि देने से सब जानने में आ जाता है। यानी कि सारे ही द्रव्य 7 पर्याय है ना, तो सब द्रव्य भी उसमें आ जाए, सारा विश्व जानने में आ जाता है। तो अनुभूति तो अपनी हुई कि अपनी अनुभूति में सब जानने में आ जाए। अपनी अटैची उठाते ही सबकी अटैची जानने में आ गई। तो ये स्वयंपने है परपने नहीं, उसकी बात की थोड़ी यहाँ बात कही। फिर कहा पर्याय की जैसे श्रद्धा नहीं, पर्याय को मानते ही नहीं, निश्चयाभासी। पर्याय पर्याय क्या, पर्याय बुद्धि में तो भटकते रहे। हमें अब पर्याय पर्याय नहीं चाहिए, पर्याय नहीं चाहिए तो सम्यक दर्शन काय में ले जाएगा। तेरे तो पर्याय चाहिए नहीं ना। अच्छा, सम्यक दर्शन भी पर्याय है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मत लो, सुखी होना है कि हाँ, तो सुख काय में लेगा, काय में लेगा सुख भैया, ये तो बता दे। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, एक वाक्य में कितने अर्थ निकले आते हैं। सुख चाहिए कि जिसको नहीं चाहिए हाथ खड़ा कर दो, तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, सबको सुख चाहिए। तो सुख चाहिए मतलब दुखी हो, अपने आप बात आ गई कि नहीं आ गई? सुख चाहिए मतलब दुखी हो। अच्छा, एक बात आ गई,
दूसरी बात, तुम्हें सुख चाहिए मतलब तुम्हें सुख मिल सकता है, ये भी बात हो गई नक्की। तो सुख मिल सकता है, तो यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। तो सुख कहाँ से मिलेगा? कि स्वयं से मिलेगा। पर मिलेगा तो दुखी हो कहाँ? पर्याय में। स्वरूप सुख स्वरूप है, तो पर्याय में दुख है, पर्याय में सुख चाहिए, तो पर्याय ही नहीं मानोगे तो कैसे दुख मिटे और सुख आए? बोलो, ये वाला पॉइंट वहाँ लिया है। फिर देखो, क्योंकि पर्याय की सामर्थ्य छह द्रव्य को जानने की है, तो पर्याय की श्रद्धा में छह द्रव्य की श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई? पर्याय की श्रद्धा करी है, अरे पर्याय की दृष्टि, अरे नहीं सुनो तो ही भाई, पर्याय की श्रद्धा माने अपने स्वभाव की ज्ञायक भगवान अभेद की प्रतीति करी। तो प्रतीति कहाँ करी है? तो पर्याय में करी कि नहीं प्रतीति? तो पर्याय में छह द्रव्य को जानने की सामर्थ्य है, ये जाना कि नहीं जाना? तो छह द्रव्य होते हैं तब तो जानने की सामर्थ्य है, तो छह द्रव्य की श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। छह द्रव्य को जानने की सामर्थ्य है, तो छह द्रव्य होते हैं तभी तो, नहीं तो कहां से जानने की सामर्थ्य? तो छह द्रव्य की श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई इसमें? बोलो, ख्याल में आ गई बात। और एक पर्याय ऐसी है जब छह द्रव्यों को जाने, तो ऐसी अनंती पर्याय अंदर में है। अब देखना भैया, भेद रूप से मत देखो, ये पर्यायों में जो पढ़ते भेद हैं वो नहीं देखना है। अंदर शक्ति रूप से मैं विद्यमान विराजमान हाजरा हुजूर तत्व हूँ, तो ये बात अंदर आ गई। स्वयं पर अस्तित्व है, पूरा जगत स्वयं पर अस्तित्व, तो उसकी जानने की पर्याय ऐसी अनंत अंदर में है, तो अभेद मानने में सब आ गया। भेद देखने जाओगे, भेद मानने जाओगे तो सब जानने में नहीं आएगा। और एक अभेद को जानने जाते हो, यहाँ दरवाजे से प्रवेश करके दर्पण में जो देखा तो सब जानने में आ गया, है ना? या अभेद लेना है यहाँ पर, अभेद मानने में सब आ गया। थोड़ी सूक्ष्म बात है यहाँ तो भाई, जो बात हो वह स्पष्ट निकलती है, कोई उसमें लाग लपेट का काम नहीं है। देखो, ये 14वीं गाथा का मैं पढ़ देता हूँ, तो ये 114 गाथा इसका भाव जो आया था, ये तो हो गई अपनी चर्चा, है ना? और अद्भुत चर्चा है, कल भी आधा घंटा चली और 1 घंटा लगभग अभी हुआ। बहुत ही गंभीर है और अलग शैली से है, पर इसमें यह कहीं भ्रांति नहीं पालना है कि यहाँ पर्याय का आश्रय कराया है, भेदों का आश्रय कराया है, ये भ्रांति नहीं पालना है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये तो भेदों पर से निरूपण करके, पर्याय पर से निरूपण करके, पर्याय में क्या सामर्थ्य है यह दिखा करके, सामर्थ्यवान अभेद ज्ञायक भगवान की प्रतीति कराई है, पर्यायों की नहीं। ये बात बराबर ध्यान में रखना। शैली है ना? तो ज्ञान प्रधान शैली से अभेद की प्रतीति कराई है। लोक प्रसिद्ध देवता, उसकी टीका है जो 114 गाथा की, थोड़ा देख लो। लोक प्रसिद्ध देवता अग्नि दुख भोगती है, यदि लोहे का संबंध ना करे तो इतने दुख क्यों भोगे? ये तो उदाहरण है ना, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। अर्थात जैसे अग्नि लोहे पिंड के संबंध से दुख भोगती है, अब सिद्धांत लेते हैं, उसी तरह लोह अर्थात लोभ, यहाँ लोह शब्द लोभ के लिए लिया, वहाँ तो लोह माने लोहा, और लोभ के कारण से परमात्म तत्व की भावना से रहित भगवान शुद्ध चिदानंद वीतराग मूर्ति प्रभु में हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान से रहित। ये बनिए को बहुत लागू पड़ता है इस लोभ का, है ना? बनिए को ज़्यादा लोभ का चक्कर चलता है, ऐसा कह रहे। नरक में पशु में दुख भोगता है, इसलिए लोभ छोड़।
निर्लोभी भगवान आत्मा की दृष्टि और रुचि करो, ऐसा कहते हैं। परमात्म तत्व की रुचि करो। अब आज 115 चली थी, अपन इसका सिर्फ हरि गीत पढ़ लेते हैं और ये गाथा टीका पढ़ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे ले लेंगे। देखो, राग कभी भी भला नहीं है, अतः योगी तू उसको छोड़। स्नेहासक्त जगत जन, देखो सदा दुख ही दुख भोगे। अब स्नेह का त्याग दिखलाते हैं। पीछे 2 गाथाओं में लोभ की चर्चा करी, लोभ के त्याग की प्रेरणा करी। अब स्नेह का त्याग, स्नेह के त्याग की प्रेरणा करी। स्नेह माने राग। देखो, शास्त्रीय शब्द, उसका शब्दार्थ निकालो तो स्नेह माने राग, चिकना है ना, तो स्नेह माने राग। और लौकिक अपन अर्थ निकालो तो स्नेह माने प्रेम, है ना, भाव एक ही है, शब्दों का फर्क आता है। हे योगी, रागादि रहित वीत राग परमार्थ पदार्थ के ध्यान में ठहरकर ज्ञान का जो बैरी है, दुश्मन है, स्नेह प्रेम को छोड़। पूरा जगत कहता है सब स्नेह से रहो, यहाँ कहते हैं स्नेह को छोड़, है ना। किसके ध्यान में ठहर कर? वीतराग परमार्थ पदार्थ के ध्यान में। कैसा है? रागादि रहे, तो उसमें ठहर कर ज्ञान का जो दुश्मन है, स्नेह प्रेम राग, उसको छोड़ो। क्योंकि स्नेह, है ना, पिछली गाथा में भी ये शब्द था, भद्रः न भवति, अच्छा नहीं है, स्नेह अच्छा नहीं है। स्नेह में लगा हुआ समस्त संसारी जीव अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सह रहे हैं, उनको तू देखो तुम स्वयं कि संसारी जीव, सारा जगत इस प्रेम के वशीभूत, राग के वशीभूत, इस स्नेह चिकनाई में पड़ कर के अनेक प्रकार शरीर और मन के दुख सहन कर रहे हैं। ये संसारी जीव स्नेह रहित शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित है। शुद्धात्म तत्व तो वीतरागी है, स्नेह में राग शब्द लो तो राग रहित वीतरागी शुद्धात्म तत्व, उसकी भावना से संसारी जीव रहित हैं, इसलिए विविध प्रकार के, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। तो दुख का मूल एक देहादिक का स्नेह, राग, प्रेम ही है। देखो यहाँ कहा, भावार्थ कहते हैं, यहाँ भेदा भेद रत्नत्रय रूप मोक्ष के मार्ग से विमुख होकर मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना, यह सारांश है। क्या क्या सारांश है? भेदा भेद रत्नत्रय जो है, अभेद रत्नत्रय स्वरूप निज ज्ञायक भगवान की प्रतीति स्वरूप संचेतन और उसके आचरण रूप अभेद रत्नत्रय में परिणत जीवों को जो कोई तत्वार्थ की श्रद्धा, ज्ञान और विकल्पादि व्रतादि के हैं, वे भेद रत्नत्रय, वो मोक्ष के मार्ग में दोनों होते हैं, मोक्ष के मार्ग में दोनों होते हैं। उससे विमुख होकर तुम ये मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना। रागादि में स्नेह करना ही तो मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व किसे कहा? रागादि में स्नेह करने का नाम, स्नेह नाम प्रेम, रागादि के राग को ही मिथ्यात्व कहा। अब ये पंक्ति बहुत अच्छी है, जो गुरुदेव ने बहुत कम से कम 6-7 बार ये पंक्ति पढ़ी, कि जब, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जब तक यह जीव जगत से स्नेह न करे तब तक सुखी है। क्या भाषा देखो कैसी है, भाषा देखो, है ना। इसके अर्थ रूप भाषा क्या आएगी? देखो राहुल क्या आती है, निर्देश भाई देखना क्या आती है। जब तक यह जीव जगत से स्नेह करता है तब तक दुखी है, यही आ गई ना बात।
ये कह सकते हैं ना, यहाँ तो भाषा ऐसी ली, जब तक यह जीव जगत से स्नेह न करे तब तक सुखी है, और जो स्नेह सहित हैं, जिनका मन स्नेह से बंध रहा है, उनको हर जगह दुखी है। जिनका मन, जिनका चित्त, जिनका उपयोग राग में ही लिप्त हो रहा है, वे स्वर्ग में जाकर, नौवें ग्रविक में जाकर भी दुख ही भोगते। ऐसा लिया है। देखो शेष चर्चा अपन इसकी आई है, तो कुछ पॉइंट अपन कल की स्वाध्याय में शामिल करेंगे।